वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 9 का चैप्टर 1। तो कल मैंने पढ़ाया था, अगर किसी भी p बाय q में अगर मैं q से p को डिवाइड करूं तो दो ही केस बनते हैं। एक वह जब रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, और एक जब रिमाइंडर 0 ना हो। तो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन है सो दैट 0.333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इसको 0 के ऊपर 3 का बार भी बोल सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q या फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें 0.333 एंड सो ऑन को p बाय q के फॉर्म में दर्शाना है। तो चलिए आज करते हैं। तो हमने पहले मान लेते हैं लेट x, जो हमें डिजिट दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं x, 0.333 इसको हमने मान लिया x। अब आपको जो सबसे पहली चीज़ में देखनी है, आपको देखना है कितने नंबर के ऊपर बार है। तो यहाँ कितने नंबर के ऊपर बार है, यहाँ सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है। तो पॉइंट की जगह आप लो 1, और इसके बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, एक, तो एक 0 ले लो। ये जो 10 आएगा, 10 से आप दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, और इसको आप मार्क कर लो 1। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन इंटू 10। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 10 इंटू एक्स, ये इधर तो हो जाएगा 10x, और राइट साइड देखो 10 है। अगर एक 0 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल किधर चला जाएगा, डेसिमल चला जाएगा, बताओ किधर जाएगा डेसिमल, सॉरी 0.33 है, 0.333। तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप राइट में चला जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक डेसिमल आगे चला जाएगा। अगर डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या मान लिया, 2। अब आप क्या करोगे, 2 में से 1 माइनस कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड क्या है, 10x माइनस, फर्स्ट माइनस करना, इधर क्या है x, बराबर राइट साइड 3.333 एंड सो माइनस में से किसको माइनस करना है हमें, 0.33 को। तो 0.333 एंड ब्रैकेट 10x माइनस x कितना होता है, 9x इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो हम कर लेते हैं 3.333 एंड सो ऑन। इसमें से क्या माइनस करना है, 0.3। तो पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद है 333, और ये 0, तो 0.3 कितना बचा आपके पास, सिर्फ 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3। आपका हो गया 9x इज इक्वल टू 3। अगर हम x निकालेंगे यहाँ से तो 3/9, 3 से 9 कैंसिल आउट होता है 3 टाइम्स में, तो x कितना हो गया, 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/3। तो हमने 0.33 को p बाय q में चेंज कर दिया, और आंसर हमारा कितना आया, 1/3। आपको और भी तरीके मिल जाएंगे करने के, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट वाला तरीका ज़्यादा इजी है, ये आपको बहुत आसानी से आंसर्स का आंसर दे देगा। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है हमें। डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक ले लेते हैं, जैसे 36/100 है। अब आप देखो, इसको आपको पता ही कैसे करते हैं, 2 पॉइंट है, 2 0 के बाद 1 है, तो आप क्या करो, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 0.36। अब ये टर्मिनेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1 को 11 से डिवाइड, कल हमने ये डिवाइड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पीछे देखना वीडियो में, कल हमने ये डिवाइड किया था। तो इसका आंसर कितना आया था, 0.09090909 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये 09090909 क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बाकी के सारे क्वेश्चन भी इसमें ऐसे ही हैं, जितने भी पार्ट दिए आपको सबको आपको डिवाइड करना है और देखना है कि अगर वो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है
टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और रिपीट होता रह रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखा है वैसे कि यू नो दैट 1/7, हमें 1/7 की वैल्यू दी उन्होंने और कह रहा है कि प्रिडिक्ट करना है बिना डिवाइड किए हुए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो हम करते हैं इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 के ऊपर बार। इसका क्या मतलब है 142857 बार बार रिपीट होता है। तो 1/7 हमें दिया हुआ है, 2/7 का निकालना है। देखो कितने आसानी से निकलता है। 2/7 दिया, 2/7 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे 1 ही होगा। 2 × 2 1 × 7, तो 2/7 वैसे ही होना ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं 2 × 1/7 लिख लेता हूँ। ठीक, अब आपको 2 की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू 2 तो 2 रखते हैं हम। 1/7 की वैल्यू आपको पता है, 1/7 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.142857, तो वो आप यहाँ रख दो 0.142857 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.285714। ये आपका ईजिली आंसर आ गया है। ऐसे जब आप 3/7 का करोगे तो आइडिया लगेगा आपको क्या करना है, 3 × 1/7, 3 ऐसे ही 1/7 की आपकी वैल्यू पता है 0.142857, फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर आएगा। फिर ऐसे आपको 4/7 का निकालना है, तो ये आएगा 4 × 1/7, तो 4 और 1/7 की वैल्यू आपको जैसे दिया हुआ है तो 0.142857। ऐसे आप 5/7 का निकाल लोगे और ऐसे ही आप 6/7 का निकाल लेना। तो एक्सरसाइज का ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट 0। आपको फिर से क्या करना है 0.47 को p/q की फॉर्म में चेंज करना है, जैसे हमने 0.3 के केस में किया था सेम वैसे ही। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो आपको पता है इसको x मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं कितना 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। अब फिर से मैंने आपको क्या बताया था कि आपको देखना है पॉइंट की जगह लिखो आप 1 और उसके बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो सिर्फ एक 0 लिखेंगे और 10 से क्या करेंगे तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इसको आप 1 मान लेते हो, 10 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × x और इधर कितना होगा 10 × 0.4777 एंड सो ऑन। मैंने आपको क्या बताया था ये 10x होगा, इधर क्या बताया था अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप कहाँ चला जाता है राइट चला जाता है, तो इधर तो कितना हो जाएगा डेसिमल उठ के यहाँ चला जाएगा तो कितना होगा 4.777 एंड सो ऑन। इसको क्या माना हमने 2। अब हम क्या करते हैं हम सेकेंड में से पहले को माइनस कर देते हैं, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड कितना है 10x में से माइनस करेंगे फर्स्ट कितना है x, ऐसे 4.777 इसमें से हमको क्या माइनस करना है ये वाला फर्स्ट का, तो इसको माइनस कर लेते हैं एंड सो ऑन 0.4777 एंड सो ऑन। अब आप इसको माइनस कर लो यहाँ पे चाहो तो 4.777 में से हमको क्या माइनस करना है 0.477। आपको हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा और इसके बाद पॉइंट के आगे जो नंबर लिखा है वो पॉइंट से पहले लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है वो पॉइंट के बाद लिखेंगे। इस बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ 0 0 7 - 4 3 एंड 4 - 4 4 - 0 4 कितना बचा ये 4.3। 10x - x ये हो गया था 9x और इधर जब मैंने माइनस किया था तो कितना आया था 4.3। यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आएगा 4.3/9 और डेसिमल हटाओगे आप और उसके बाद जितने नंबर है उतना 0 आप लगा दो, एक नंबर है तो एक 0, तो 43/90 आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें एक 0.6 वाला भी दिया है, इसी क्वेश्चन में पार्ट दिया है उसका 0.6 वाला, लेकिन वो सेम है जैसे हमने किया था 0.3 के ऊपर बार वाला, ये दोनों सेम है तो ये मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, ये आप खुद कर लेना। इसका मैं एक और पार्ट करवा देता हूँ, वो है 0.001 और इस तीनों के ऊपर उन्होंने क्या दिया है बार दिया। अब फिर आपको क्या करना है इसको x मानना है, तो 0.001 001
एंड सो ऑन। क्या बताया था मैंने आपको, पॉइंट की जगह लेना है 1 और कितने नंबर के ऊपर बार है 3, तो 3 0 लगा देना, कितना हो जाएगा ये 1000 से हम क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग 1000 बाय बोथ साइड या बोथ साइड बाय 1000, बोथ साइड बाय 1000, ठीक है। दोनों तरफ करेंगे तो इसको हमने 1 मान लेना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 1000x, और जब यहाँ करेंगे तो 1000 इंटू 0.001 एंड सो। क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट साइड। कितने राइट साइड जाएगा, कितने जीरो हैं 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा 1 2 3, कहाँ चला जाएगा डेसिमल 1 के बाद, तो क्या होगा 1.001001 एंड सो ऑन, और ये कितना होगा 1000x ही रहेगा ये। अब इसको क्या मानोगे आप, सेकेंड, और सेकेंड में से 1 माइनस कर दोगे, सेकेंड -1, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन, इतना ही लिखता हूँ मैं। और इसमें से माइनस करना है किसको, फर्स्ट वाले, जो कि है 0.001 एंड सो ऑन। इसमें से इसको आप माइनस करो, चारों तरफ में कर लेते हैं, तो यहाँ आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ 1.001 सो ऑन में से माइनस करेंगे 001 एंड सो ऑन, कितना बचेगा 1 - 1 0 0 0.1, कितना बचा, सिर्फ आपके पास 1 बचा है। 1000 माइनस x ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, और x आएगा तो 1/999, और ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के बाकी के सारे क्वेश्चन ईजी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, कौन से, 5/7 के बीच में और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। और 5 जब आप 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.714285। आप कर लेना चाहो तो, और सबके ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर बार बार आगे रिपीट होता चला जाएगा। वैसे जब हम 11 से 9 को करेंगे तो ये तो हमने कल ही किया था शायद, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.818181, ठीक है। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल निकालना है। इरेशनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, जो कि रिकरिंग होते रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो नंबर, मतलब कि ऐसे क्वेश्चनों में ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही वो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। वो नंबर क्या होता है, एक्सटेंड करता रहता है। तो जैसे कि इन दोनों के बीच में 7 1, आपको पहला देखना है 7 1 क्या है, ये 71 के बाद आप क्या ले लो, इसके बाद क्या हो सकता है 72, 71 और 81 के बीच के आप नंबर देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करने का। 71 और 81 के बीच का नंबर देखो, 72 होता है तो 72 0 7200 7200 एंड सो ऑन, ये तो हो गया वन। सेकेंड, जैसे आप कुछ और नंबर सोच लो, मान लो हमने सोच लिया कि 75, तो 0.750 7500 एंड 7500 एंड सो ऑन। ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है, ना एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। और थर्ड इसका देखेंगे अगर हम 0.71 और 81 के बीच में, तो क्या होगा, तीसरा नंबर मान लेते हैं हम 0.80 800 एंड 8000 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वो आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको क्या करना है, 0.999 को p/q के फॉर्म में चेंज करना है। जब p/q का आपको जैसे मैंने बताया था एक, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0.9 के ऊपर बार, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आप खुद करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। और इस क्वेश्चन में बोला है कि आप डिस्कस करो टीचर से, ऐसा क्यों होगा। x की वैल्यू इसलिए 1 आई है, जैसे कि लिख लेते हैं एज 0.999 goes on forever, there is no such a big difference between
1 and 0.999, hence both are equal. ठीक है, ये इक्वल लिखा है क्योंकि 0.999 और 1 के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर क्या आया है, 1 आया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। आगे हम करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज, उसके टॉपिक के ऊपर मैं समझा दूंगा आपको। तब तक अगर इस जितना पढ़ा है हमने उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टा पर DM कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।